वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों। मैं चंदन सरकार एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी बच्चों के सामने। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था रियल नंबर्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि रैशनल नंबर तो हम लोगों ने देखा ही था डेफिनेशन। The rational number can be written in the form of the p by q, where q equals to not 0 and the p and q are the integers. हम लोगों ने देखा था ना, राइट। तो अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों वो होता है कि जब हम किसी भी रैशनल नंबर को, जो कि p by q के फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, तो जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हर हमेशा बिल्कुल कट ही जाए। जैसे 6/2 लिखते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 होता है, राइट। लेकिन वही 6 डिवाइडेड बाई 5 कर दे तो 5 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं। तो अगर जब उसको हम डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली पॉइंट के बाद वो पूरा खत्म हो जाता है, इंड हो जाता है, राइट, तो उसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। Terminating and recurring decimal. Terminating decimal, every rational number can be expressed in the form of the p by q. p by q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। And if the decimal expression of p by q comes to an end, जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो अगर come to end यानी कि वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो that term then is called the terminating decimal. तो उसे क्या कहते हैं? Terminating decimal कहते हैं। जैसे मैंने बोला 5/6, जब 5/6 लिखते हैं, सॉरी 6/5 नॉट 5/6, 6/5 इक्वल्स टू, उसको डिवाइड करते हैं तो 1.2 है कि नहीं। उसके बाद तो कट जाता है ना। जैसे डिवाइड करके देखते हैं, 6 को आप 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 1 आया, इधर डेसिमल पॉइंट डालेंगे तो इधर 0 आएगा, 2 जा, ये तो कैंसिल हो गया ना, उसके बाद नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 1 पॉइंट यानी 0.2 के बाद ये खत्म हो जाता है, कम टू एंड हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, अगर 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करता हूं, 1 को 7 से डिवाइड करता हूं, 2 को 7 से डिवाइड करता हूं, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जब आप कई बार जब डिवीजन करते हैं तो आप देखते हैं नहीं कि नहीं, तो वो खत्म नहीं होता है, वो रिपीट करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों? वो रिपीट करने लगता है ना। तो उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं उसको? यस, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप से देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस रैशनल नंबर का जो एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा, कैसे पता चलेगा? बहुत ही आसान सा ट्रिक है। कहिएगा क्या सर? आसान सा ट्रिक है इन द सेंस कि जो भी आपको रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, राइट, तो सबसे पहले उसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख देना है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमें डिनोमिनेटर को देखना है कि इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड इंटू 5 to the power m, ठीक है। तो या तो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में हो या दोनों में से किसी एक के फॉर्म में हो, तब वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि p by q को जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आइए, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आना। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं आपको 27 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख देना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां तो 27 है तो 3 तो उसको काट सकता है ना, तो 3 को काट दिए 3 से इसको, अब हो गया 9, तो 9/5 इंटू 2। तो देखिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस एक्सप्रेशन में है? 5 इंटू 2 के। तो मैंने बोला था कि या तो इन दोनों के फॉर्म में हो या दोनों में से किसी एक हो कोई, तब ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। इक्वल्स टू यहां हो जाएगा 9/10, डिवाइड करेंगे तो 0.9
9 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 7/4 लेते हैं, तो फिर ये तो 2 स्क्वायर हो गया, आ गया ना आपका इसी फॉर्म में, 2 to the power n into 5 to the power m आ गया ना, या तो दोनों या तो किसी में से एक के, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा बच्चों, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है, कौन सा रिकरिंग नेचर का है। तो बस आपको ये देखना है कि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाके देखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power n और 5 to the power m या दोनों में से किसी एक के फॉर्म में है या नहीं है। इसको छोड़ के कोई दूसरा आएगा तब वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे यहां अगर मैं 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 कर देता हूं, तो चलिए 3 से तो काट दिया, ये काट दिया ना, तो यहाँ पे आ गया अपना 9 2 इंटू 5 इंटू 7, है कि नहीं। और 7 चूंकि आ गया, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब चलते हैं रिकरिंग नेचर का। तो रिकरिंग नेचर का इसको पहले मिटा लेते हैं। तो अब कैसे समझेंगे कि वो रिकरिंग नेचर का है। वो रिकरिंग नेचर का डेसिमल है, तो जब वो टर्मिनेटिंग नहीं है तब वो क्या है, वो तो रिकरिंग हो जाएगा ना, वो है कि नहीं, रिकरिंग हो जाएगा ना, तो वो रिकरिंग हो जाएगा। यानी कि उसको बोल सकते हैं कि जब उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m को छोड़ के कोई तीसरा भी आ जाए, 3 आ जाए, है कि नहीं, 7 आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से जो आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नो प्रॉब्लम। जैसे 1/3 लिखते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है ना, ठीक। उसके बाद जब इसको डिवाइड करते हैं 2 to the power n और 5 to the power m में से ना दोनों है ना दोनों में से कोई एक है, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, एक बार नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे तो 0, 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट है तो फिर 0, फिर 3 जा 9, तो इस प्रकार से देखते हैं ये आते हुए चला जाता है, तो ये आपका हो गया रिकरिंग डेसिमल। इसको 0.3 पर रिकरिंग इधर इस प्रकार से डाल दिया जाता है, यानी कि 3.3333 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आता जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये रिकरिंग है, ठीक है, रिकरिंग इन द सेंस क्या कि ये रिपीट करता है कुछ, ठीक है, दूर जाने के बाद ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे अगर इधर मैं 1/7 लिखता हूं, कितना लिखता हूं, 1/7, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 डिवाइड करेगा 1 को, चलिए पॉइंट देते हैं 10, 1 जा 7, 3 आया, पॉइंट है 0, 7 4 जा 28, फिर 2 आया, पॉइंट है 0, 2 जा 14, कितना आता है 7, 6, पॉइंट है 0, 8 जा 56, कितना आया 4, पॉइंट है 0, 5 जा 35, कितना उतरा 5 0 50, यहाँ से डिवाइड करना चालू करते हैं, 7 7 जा फिर 49, सॉरी यहाँ मैं लगा देता हूँ, 7 7 जा 49, फिर 1 आया, पॉइंट है ही 0, फिर 3, फिर 1 जा, ठीक है, 7, फिर 3, फिर 0 है, 7 4 जा 28, तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से ये 1 4 2 8 5, ठीक है, इस प्रकार से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 के बाद ही ना ये रिपीट करने लगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को या क्या बोलते हैं, ये पीरियड बोलते हैं या फिर लेंथ जो है, इसका लेंथ कहा जाता है कि कितने पीरियड के बाद ये जो है खुद को रिपीट करना चालू कर देता है। अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम। तो अब बच्चों मैं आशा करता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। अब इससे आगे कौन सा टॉपिक है, सेम टॉपिक, जैसे टर्मिनेटिंग में बच्चों है,
जैसे मैं अगर 5/2 लिखता हूं तो 0.4 अपना आंसर आता है। ठीक, अब इसको 0.4 है, फिर से अगर मैं इसको ठीक है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि जैसे ही ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो अपना पता है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स है 1 पे इतना 0 आता है, यानी कि 4/10 हो गया। तो उससे इसको काटिए, तो उससे इसको काटिए, हो गया हमारा 2/5 हो गया। आ गया ना। इस प्रकार से और भी जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 7/8 है, ठीक है 7/8 है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। 1 नहीं लगेगा, 0.8 64 7 5 1 सेकेंड डिवाइड कर लेते हैं। 8 8 64 6 0 7 56 4 8 7 5 हो गया। ठीक है लिखा 875, ठीक है 875 लिखा है। तो अगर हमें दिया हुआ है कि 0.875 है और हमें इसको फिर से 7/8 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो डेसिमल को रिमूव करिए। जैसे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 1000 हो जाएगा, अर्थात 875 डिवाइडेड बाय 1000। नो प्रॉब्लम। अब इसको डिवाइड करना चालू करते हैं। डिवाइड करते हैं किससे, 25 से डिवाइड करते हैं। 25 40 जा, नो प्रॉब्लम। 25 40 जा और ये हो जाएगा 25 35 जा में 35 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 35/40 हो गया। 5 से लगा दीजिए, 5 8 जा 5 7 जा, तो अगेन वी गेट द 7/8 आंसर। नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि टर्मिनेटिंग नेचर का है, तो हमें फिर से वो उसका ओल्ड फॉर्म वापस आ जाता है। ठीक है, तो कहिएगा कि सर तो फिर रिकरिंग नेचर में भी तो हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बच्चों पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, तो चलिए चलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पर। ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, ठीक है, ये कैसे होता है देखते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने पहला केस में लिया था 1/3, ठीक है 1/3 लिया था। 1 को जब 3 से डिवाइड किया था तो 0.3333 आते चला गया था ना। फिर 1/7 लिया था तो उसका भी कुछ पॉइंट्स आ गया था, 3 4 इस प्रकार से कुछ, राइट। तो उस केस में कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं 1/3, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन था 0.3 पे रेकरिंग या फिर 0.3333 डॉट 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 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0.3 पे इस प्रकार से लिखा हुआ, इसका पॉइंट हटा के अगर मैं 10 ले लूँ तो ये तो 3/10 हो गया, यानी कि 0 है कि नहीं, ये 3/10 हो गया। तो 3/10, तब इसका तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं कि इसको काट दे, 3 3 1 जा 3 3 3 जा तो 9 हो रहा, 10 तो कट नहीं रहा, तो ये तो भाई इक्वल टू नहीं है ना। ये इक्वल टू है क्या, ये इसके तो इक्वल टू नहीं है, तो इसका किस प्रकार से निकलेगा, राइट। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना इधर, ऐसे होगा सोचिए। इसका बच्चों इस प्रकार से नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमें मान लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इधर हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 3.3333 डॉट 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 आते जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से 1 को लेस कर देते हैं। इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.3333 डॉट 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 हो गया। अब लेस करेंगे इधर। तो इधर बच्चों देखिए कि पॉइंट के बाद तो
बिल्कुल सारा सेम ही सब कुछ है, तो पॉइंट के बाद तो सारा लेस हो जाएगा, लेस हो के आ जाएगा 0। 3 में से 0 गया तो ओनली 3 ही बचा ना। इधर 10x में से x गया तो 9x, 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9 इक्वल्स टू 1/3 आंसर। बड़े बच्चों समझ गए? नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं। अदर क्वेश्चन लेते हैं। 1.4, अगर 1.4 हो तब क्या होगा? 1.44 पर रेकरिंग दिया हो गया है, यानी कि 1.44444 इनफैक्टली ठीक है चला गया है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, नो प्रॉब्लम। यहां पर बचो लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 1.444 डॉट 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 आते चला गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर वही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कर देते हैं इसको 10 से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 14.4444, यानी बच्चों आ जाएगा, है कि नहीं? तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा ना। फिर उसके बाद लिखेंगे सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। यहां पर लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 14.444 डॉट 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 डॉट, इधर हो गया x इक्वल्स टू 1.444 डॉट 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 डॉट। यहाँ फिर बच्चों देखिए कि पॉइंट के बाद सारा सब कुछ तो सारा सेम ही है, वो लेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 0 और में से 1 गया तो 13, इधर हो जाएगा 9, तो 9x इक्वल्स टू 13, 9x इक्वल्स टू 13, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 13/9। दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड इट? नो प्रॉब्लम। देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। पानी है, चलता नहीं है, पानी रहता है ना थोड़ा सा। थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.245 और ये रेकरिंग 4/5 पर है, ठीक है बच्चों। ये रेकरिंग बस 4/5 पर है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। अंडरस्टैंड इट? तो चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा? कभी कभी बीच में थोड़ा सा टाइम मिल लेता हूँ, जानते हैं बच्चों क्यों? थोड़ा सा पानी सूखने का टाइम मिल जाता है ना। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर यानी के ले लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.245 इस प्रकार से जाएगा ना, कि क्योंकि 4/5 पर रेकरिंग है तो 4/5 ही ना रिपीट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? नाउ मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.454545 डॉट 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 डॉट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब बच्चों कहोगे कहिएगा आप किस तरह इस कंडीशन में अगर हम इससे लेस करते हैं तो यहाँ पे तो 0.25245 इस प्रकार से आ जाएगा 4545, तो ये तो घटेगा नहीं। बिल्कुल आप सही सोचे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से, तो हो जाएगा इधर हमारा 1000x इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 245.4545 डॉट 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 डॉट। यहाँ बच्चों क्या है ना कि पॉइंट के बाद जो है बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी सिमिलर है 4545454545, राइट। अब ये हमारा बन जाता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 में से 2 को लेस कर देंगे, तो इक्वेशन 3 हमारा है 1000x इक्वल्स टू 245.4545 डॉट 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 डॉट। इधर हो गया था हमारा 10x इक्वल्स टू 2.4545 डॉट 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 चला गया। अब देखिए पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम चीज है, राइट। यहाँ इसको लेस करते हैं तो 990x इक्वल्स टू 243, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 990 इज आवर आंसर। न प्रॉब्लम बच्चों, देखिए इसको समझिए। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।